नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय को देखेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गृह विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप ऑफ होम साइंस। इसमें आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ होम साइंस। तो सबसे पहले जानेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान से संबंधित अन्य वीडियो को आप प्लेलिस्ट में वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे क्षेत्र, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है गृह प्रबंध अथवा गृह कला। गृह विज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति को घर को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखने की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे गृह प्रबंध तथा गृह कला। गृह के समस्त यानी घर के समस्त कार्यों को अच्छे तरीके से करने का निश्चित साधन के द्वारा, यानी कि जो भी व्यक्ति के पास साधन उपलब्ध होते हैं, चाहे वह भोज्य पदार्थ हो या चाहे आय का साधन जो भी हो, उससे व्यक्ति अधिक से अधिक उसका प्रयोग करके, जो भी साधन है उसका प्रयोग के द्वारा अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने की कला ही गृह प्रबंध है। यानी कि व्यक्ति के पास जो भी साधन उसके पास उपलब्ध है, चाहे वह सीमित मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, उसका प्रयोग करके व्यक्ति अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन का संचालन करता है। परिवार की आय व्यय का हिसाब रखना, यानी कि जितना इनकम है उसी के हिसाब से एक गृहिणी बजट बनाती है। इसमें बजट बनाना आदि का भी अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि होम साइंस के जो विषय है इसके माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। परिवार की आवश्यकता तथा उनका नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, हम होम साइंस के विषय में अध्ययन करते हैं। गृह व्यवस्था के अतिरिक्त गृह कला का भी अध्ययन गृह विज्ञान में किया जाता है। यानी कि जो घर की व्यवस्था है और उसको किस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे, उसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कला के सिद्धांत, रंगों एवं डिजाइनों का तालमेल, जैसे कि हम घर बना रहे हैं तो उसको किस तरह से पेंट किया जाए, या कपड़ा का जब निर्माण किया जा रहा है, वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें किन रंगों का प्रयोग किया जाएगा, आदि चीज़ों को हम गृह विज्ञान के माध्यम से अध्ययन करते हैं। गृह सज्जा यानी घर को कैसे सजाना है, फर्नीचर तथा सजावट के सामान का ज्ञान एवं उनके उचित रख रखाव आदि का भी अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आहार तथा पोषण विज्ञान। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम आहार तथा पोषण विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि हमको किस तरह से संतुलित आहार लेना है ताकि हमारा शरीर का पोषण अच्छे तरीके से हो। इस विज्ञान के दो पक्ष हैं। पहला हम देखते हैं आहार, यानी कि हमको कैसा आहार लेना है, और दूसरा पक्ष है पोषण, यानी कि शरीर का पोषण किस तरह से हो। इन दोनों पक्षों से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मुख्य है आहार का कार्य, यानी कि जो भी हम पौष्टिक तत्व ले रहे हैं उसका क्या कार्य है, शरीर को क्या फायदा है। आहार के तत्व, यानी कि जो भी हम आहार ले रहे हैं उसमें कौन सा तत्व पौष्टिक तत्व है। भोजन पदार्थों में पोषक तत्व, संतुलित आहार एवं आहार आयोजन, भोजन संरक्षण, भोज्य पदार्थों को कैसे संरक्षित रखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि अचार, चटनी, जैम बनाकर भी हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। पोषण की प्रक्रिया तथा आहार द्वारा रोगों का निदान, जैसे कि कोई रोग हो गया है तो उसको कैसे उसको दूर किया जाए, इन सारे चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। तो हम गृह विज्ञान के क्षेत्र में शरीर संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा का भी विधिवत अध्ययन किया जाता है।
इस विषय में शरीर की रचना, अंगों की बनावट, विभिन्न संस्थाओं की कार्य प्रणाली तथा महत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। पाचन संस्थान, पाचन क्रिया, रक्त परिचालन संस्थान, श्वसन, उत्सर्जन आदि का अध्ययन, यानी कि हम पूरे शारीरिक संरचना के बारे में इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य की रक्षा, कैसे शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे, उसके लिए क्या नियम है आदि का अध्ययन करते हैं। और जो भी रोग है, साधारण रोग है, जो भी रोग हुआ है व्यक्ति को, उससे बचने के उपायों का भी हम अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। घर में समय समय पर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि आप सब्जी काट रहे हैं तो अचानक हाथ कट गए, या आप खाना बना रहे हैं तो क्या हुआ कि शरीर जल गया, शरीर का किसी भाग जल गया। तो ये दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी समय हो सकती है। कोई भी दुर्घटना कहीं भी किसी भी समय हो सकती है, और प्रत्येक दुर्घटना के अवसर पे, मतलब कि जो दुर्घटनाएं हुई उस समय जरूरी नहीं कि वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हो उस समय। तो ऐसे में जो अपने द्वारा जो उपचार किया जाता है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि डॉक्टर पास जाने से पहले हम जो उपचार करते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इससे क्या होता है कि व्यक्ति कि जैसे कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने से वह क्या होता है कि व्यक्ति बच जाता है। डॉक्टर के आने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो आवश्यक सहायता एवं उपचार प्रदान किया जाता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत और उपायों का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान के विषय के माध्यम से हम जानते हैं कि किस रोग के लिए जो भी दुर्घटनाएं हुई है उसका कैसे उपचार किया जाएगा। अगला नंबर है बाल विकास तथा पारिवारिक संबंध। बच्चे का विकास और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ कैसे संबंध बनाए रखना है, किस तरह का उनके साथ व्यवहार करना है, इसका भी हम गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान में बाल विकास तथा पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस विषय के अंतर्गत शिशु के जन्म से लेकर आगे की कर्मिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम शुरू से ही गृह विज्ञान विषय में अध्ययन करते हैं कि शिशु का विकास कैसे होता है और आगे उसका कैसा विकास होता है। जैसे कि हम देखते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि का हम अध्ययन करते हैं। शारीरिक, भावात्मक, भाषागत विकास, सामाजिक विकास तथा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा गृह विज्ञान क्षेत्र का वस्त्र विज्ञान और परिधान। तो गृह विज्ञान विषय में हम कपड़े के बारे में भी अध्ययन करते हैं कि कपड़े का निर्माण कैसे किया जाता है, उसकी धुलाई किस तरह से हमें करना है ताकि वह अधिक समय तक टिके। कपड़े को खरीदना किस तरह से है कि कम मूल्य में ही अच्छे कपड़े की खरीदारी हो जाए। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का भी अध्ययन किया जाता है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक कृत्रिम तंतु, यानी कि जो तंतु का प्रयोग होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि रेशमी वस्त्र है वो कैसे तैयार किया जाता है, वो रेशम के कीड़े से उसका कैसे तंतु का निर्माण किया जाता है। ऊनी वस्त्र के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। इसके निर्माण के समस्त विधि किस तरीके से तैयार किया जाता है, वस्त्र की परिष्कृत तथा परिसज्जा, उसको कैसे सजावट दिया जाता है वस्त्र का निर्माण के समय, वस्त्रों के रख रखाव, किस तरह से हमको वस्त्र को रखना है ताकि वह सुरक्षित रहे और अधिक लंबे समय तक टिके, संग्रह का तथा उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन हम गृह विज्ञान विषय के क्षेत्र के अंतर्गत ही करते हैं। तो इस प्रकार हम गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में देखेंगे कि गृह विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है पर्याप्त विस्तृत होने के साथ, यानी कि अधिक विस्तृत होने के साथ साथ यह महत्वपूर्ण भी है। इसका क्षेत्र हम काफ़ी बड़ा देखें तथा इसके अंतर्गत विभिन्न एवं भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान के
घर परिवार से संबंधित तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करते हैं, चाहे वह घर हो, परिवार हो, आय व्यय का बजट हो, पौष्टिक तत्वों से चीज़ों का हम इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष महत्व है तथा गृहिणियों के लिए विशेषकर अनिवार्य है। गृह विज्ञान के विषय की जानकारी संपूर्ण व्यक्ति को लेना जरूरी होता है, तभी वह अच्छे तरीके से और आसानी पूर्वक घर का संचालन कर सकता है। हमने देखा गृह विज्ञान का क्षेत्र स्कोप देखा, अब इम्पोर्टेंस को देखेंगे। गृह विज्ञान का महत्व क्या है? पहला नंबर है, यह समय आदि की बचत में सहायक होता है। तो कैसे ये समय की बचत करता है गृह विज्ञान विषय? तो गृह विज्ञान में उन सब उपायों, ढंग तथा विधि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। जो भी है उपाय, तरीके कार्य करने का, उसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। उसको देखते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत। जब हम किसी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में सटीक और सही जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि जिससे सभी कार्य शीघ्र, सफलतापूर्वक तथा कम खर्च में पूरे हो जाते हैं। कोई भी कार्य आसानी और सरल तरीके से और कम खर्च में पूरा हो जाता है। श्रम, मेहनत, समय और व्यय और ईंधन आदि की बचत करने वाले उपकरणों को सही ढंग से उपयोग करने का अध्ययन हम गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस कारण इस विषय का बहुत अधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान की छात्रा को यह सिखाया जाता है कि वह किस प्रकार अपने सभी कार्य व्यवस्थित रूप से कर सकती है, ताकि जो भी कार्य है वो सरलता पूर्वक और आसानी से हो जाए। दूसरा पॉइंट है हमारा आहार संबंधी ज्ञान अर्जित करना, यानी कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, उससे संबंधित गृह विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार के तत्व, विभिन्न भोज्य पदार्थ की उपयोगिता, जो भी हमारे पास खाने की चीज़ें हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं शरीर के लिए, उसका हम अध्ययन करते हैं। और संतुलित आहार आदि के विषय में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम उसका प्रयोग करके देखते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए सीमित आय में ही, यानी कि जो भी आय है उसमें ही संतुलित आहार उपलब्ध करा सकती है। जब एक गृहिणी को संपूर्ण चीज़ की जानकारी रहेगी तो वह कम पैसे में भी वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से पौष्टिक तत्वों का आहार युक्त भोजन दे सकती है। आहार नियोजन के नियमों को जानकर तथा आहार संरक्षण एवं संग्रह की विधियों को समझकर अनेक प्रकार से बचत की जाती है। जब हमको संपूर्ण चीज़ की जानकारी रहेगी कि इससे ये हमें पौष्टिक तत्व मिलता है और भोज्य पदार्थ को कैसे हम अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि कोई भी भोज्य पदार्थ है वो सड़ने से उसको हम बचा सकते हैं और उसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारे पास टमाटर है तो उसको हम सड़ने से बचा सकते हैं, उसका हम जैम बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। आम है तो उसको हम अचार बनाकर अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य तथा शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करना। तो हम गृह विज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य और शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। गृह विज्ञान के महत्वता में हम देखते हैं कि गृह विज्ञान में स्वास्थ्य के नियमों, यानी कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है आदि का अध्ययन करते हैं। गृह विज्ञान में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक आदतों को अपनाने, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनाने, तथा जो
गलत चीज़ है, हानिकारक चीज़ है, जो हमें शरीर को गलत तरीके से प्रभावित करता है, उसको छोड़ने, जो आदत है उसको छोड़ने के लिए सुझाव तथा आदि उपाय गृह विज्ञान विषय में बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान में शरीर से संबंधित बहुपक्षीय ज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि शरीर से संबंधित हम संपूर्ण चीज़ों का ग्रहण करते हैं और इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, और जो शरीर के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम साइड करते हैं, छोड़ देते हैं। चौथा नंबर है मातृकला तथा शिशु कल्याण का ज्ञान। तो गृह विज्ञान के विषय के माध्यम से एक लड़की या माता को अपने बच्चे के पालन का संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। लड़कियों के लिए मातृकला तथा शिशु कल्याण का समुचित ज्ञान जरूरी होता है, ताकि वह अपने बच्चे का लालन पालन अच्छे तरीके से कर सके और उसे पौष्टिक आहार युक्त भोजन दे, ताकि वो बच्चे का विकास, शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो। गृह विज्ञान के अंतर्गत इस विषय से संबंधित व्यावहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके गृहिणी गृहस्थ की समस्या और जो भी कठिनाइयाँ आती है उसके समझ, उसको वह आसानी से सामना करती है। अगला पॉइंट है क्रय विक्रय तथा बचत का ज्ञान। तो गृह विज्ञान के माध्यम से ही एक व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है कि कोई भी वस्तु हमको किस तरीके से खरीदना है और जो हमारा इनकम है उसको कैसे बचत करना है। हम कम पैसा में भी अच्छे तरीके के सामान को हम खरीद सकते हैं और पैसे को बचा भी सकते हैं। गृह विज्ञान में बाजार से क्रय विक्रय करने को ध्यान रखने योग्य बातें का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम बाजार से जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको हम कम पैसे में ही अच्छे तरीके की वस्तु कैसे खरीद सकते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं गृह विज्ञान विषय के माध्यम से। गृह विज्ञान उपभोक्ताओं के हितों का भी ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि उपभोक्ता जो खरीदने वाला है, सामान खरीदने वाला को हम उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा गृहिणी बाजार में खरीदारी का कार्य उत्तम ढंग से अच्छे तरीके से कर सकती है और बचत के सिद्धांत से भी परिचित हो जाती है, यानी कि पैसे को कैसे बचाना है उसके सिद्धांत से भी एक गृहिणी परिचित हो जाती है। अगला पॉइंट है आर्थिक नियोजन सीखना, यानी कि जो हमारा इनकम है उसके अनुसार ही चलना। जैसे कि हमारा इनकम 5,000 है तो उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ पैसे बचत भी करेंगे, ताकि भविष्य के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़े, समस्याएं पड़े, उसका सामना किया जा सके। तो गृह विज्ञान में प्रारंभिक आर्थिक नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। इससे गृहिणी को घर के खर्चे को व्यवस्थित करने तथा ठीक ठाक हिसाब रखने में सहायता मिलती है। गृह विज्ञान में घर का बजट बनाना, यानी कि जो हमारा इनकम है उसी के अनुसार बजट बनाना और उसके अनुसार खर्च करना सिखाया जाता है। बजट के अनुसार खर्च करने से व्यक्ति को कभी भी इसका कोई भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बजट के अनुसार व्यक्ति चलता है तो जो भी इनकम है वो उसी से वो अपना लालन पालन अच्छे तरीके से करता है और उस पैसे का थोड़ा बहुत बचत भी करता है, ताकि फ्यूचर में उसको यूज किया जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से नियोजित परिवार सदैव सुखी तथा समृद्ध रहता है। जब व्यक्ति बजट बनाकर अपना जीवन यापन का संचालन करता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपना जीविकापार्जन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। गृह विज्ञान के विषय के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे घर में हो जाने वाली किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के समय गृहिणी सूझ तथा ज्ञान द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हर संभव सहायता प्रदान करती है। यानी कि कोई बड़ा हादसा हो गया, हाथ जो है हमारा बहुत ज़्यादा धार से वाला चाकू से कट गया और जो ब्लड है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा उस ब्लड को बंद किया जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु होने से भी व्यक्ति बच सकता है।
जब आपके शरीर से ब्लड ज़्यादा निकल जाएंगे तो ऐसे में होता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्राथमिक उपचार के द्वारा हम व्यक्ति की मृत्यु होने से बचा सकते हैं। अगला नंबर है व्यावसायिक महत्व। शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन का व्यावसायिक महत्व है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त छात्राओं के लिए विभिन्न व्यवसाय अपनाने के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त छात्राओं को बालवाड़ी शिक्षिका, समाज सेविका, प्रारंभिक चिकित्सा निर्देशक, ग्राम सेविका, परिवार नियोजन निर्देशिका, गृह विज्ञान की अध्यापिका आदि पद प्राप्त हो सकते हैं। जब हम गृह विज्ञान का विषय का अध्ययन करते हैं तो इन व्यावसायिक क्षेत्रों में हम महारत हासिल कर सकते हैं। अगला नंबर है वस्त्रों को तैयार करना तथा रखरखाव। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत वस्त्रों की जो कटिंग है, सिलाई कैसे करना है, मरम्मत कैसे रखना है, उसको संरक्षित कैसे करना है, किस प्रकार धुलाई करना है आदि विषयों का हम अध्ययन करते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़ा जो हमारा वस्त्र है अधिक समय तक हमारे पास संरक्षित रह सकता है। शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों में रुचि। गृह विज्ञान के अंतर्गत सैद्धांतिक अध्ययन के साथ ही साथ प्रयोगात्मक कार्य भी किए जाते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया जाता है, यानी कि हम उसको करके देखते हैं। हम उस चीज़ का अध्ययन तो करते ही साथ में करके भी देखते हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने से छात्राओं में शारीरिक श्रम तथा सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा, तो हम उसको व्यवहार में भी प्रयोग करके देखेंगे। जो प्राथमिक उपचार के उपाय बताए गए हैं तो हम उसका अपने प्रयोग भी करेंगे और उसके हम फायदे भी देखते हैं। तो इस प्रकार गृह विज्ञान के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और साथ ही साथ इसका महत्व भी है। तो यहाँ हमने देखा आज गृह विज्ञान का क्षेत्र और महत्व। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।